वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू का गो होम एडिशन डायनामाइट ओवर हो चुका है और आज यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ ने हैंगमैन एडम पेज को जिंदा जलाने की कोशिश की। एईडब्ल्यू के आज डायनामाइट शो के ऊपर डॉन केलीस फैमिली ने विल ऑस्प्रे को बीट डाउन कर दिया है, तो वहीं एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर रिवोल्यूशन पेपर व्यू का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिला। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू के साल के पहले पेपर व्यू रिवोल्यूशन के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर ओवरऑल क्या कुछ चीजें हुई और कैसा रहा डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, आज यहाँ पर सरमेंटिको में एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो हमें यहाँ पर ऑडिटोरियम से देखने को मिला था, जिसकी वजह से एईडब्ल्यू को आज यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट सेट डिजाइन लगाना पड़ा और एईडब्ल्यू के यूनिक वेन्यू में होने की वजह से हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू का डिफरेंट सेट डिजाइन देखने को मिला। बट यहाँ पर शो के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर ऑडिटोरियम के बाहर एमजेएफ देखने को मिलते गए, जो यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज को वार्निंग देते गए और एमजेएफ हैंगमैन एडम पेज को एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर अपीयर होने के लिए चैलेंज करते गए। वेल, एमजेएफ के प्रोमो सेगमेंट के बाद ऑफिशियली यहाँ पर एईडब्ल्यू डायनामाइट स्टार्ट होता है, जहां पर शो के स्टार्ट के ऊपर ही हमें यहाँ पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड और रिको सेट के बीच में एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर नंबर 1 कंटेंडर मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलता है, जहां पर आज इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर हमें यहाँ पर रिको सेट एक बार फिर से प्रिंस नाना को मॉक करते हुए दिखाई देते गए और रिको सेट ये भी अनाउंस करते गए कि रिको सेट ने प्रिंस नाना का जो रोप चुराया था उस रोप के अंदर रिको सेट ने मॉडिफिकेशन कराया है और एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर रिको सेट ब्रांड न्यू मॉडिफाइड रोप के साथ अरीना में एंटर होंगे। वेल, रिको सेट और सौरभ के आज इस सेगमेंट के अंदर हमें यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बीट करने को लेकर बात करते हुए दिखाई देते गए और इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर सौरभ स्ट्रिकलैंड रिको सेट के ऊपर पर्सनल कमेंट करते गए, जहां पर वो रिको सेट की वाइफ समंथा के नेम को ड्रॉप करते गए और इसकी वजह से रिको सेट काफी ज्यादा एंग्री हो जाते गए और रिको सेट सीजर के साथ सौरभ पर अटैक करने की कोशिश करते गए। बट उल्टा यहाँ पर सौरभ स्ट्रिकलैंड अपने सीजर के साथ आज यहाँ पर रिको सेट के ऊपर अटैक कर देते गए, जिसके बाद कि यहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर हमें हमारा पहला टैग मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर मार्क बिस्को, पावर हाउस हॉब्स, विल ऑस्प्रे, ऑरेंज कैसिडी हमें यहाँ पर डॉन केलीस फैमिली को फेस करते हुए दिखाई देते गए और इस मल्टीमैन 8 टैग मैच के अंदर आज यहाँ पर मैच में हमें ब्रायन केज और ऑस्प्रे की तरफ से सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलती गए, जहाँ पर बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर विल ऑस्प्रे ब्रायन कीथ के ऊपर उनका ऑस कटर लगाते गए और ऑस कटर के साथ विल ऑस्प्रे ब्रायन कीथ को बीट करके मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर हील टीम बेबी फेस टीम को बीट डाउन करते हुए दिखाई देते गए और इसके बाद यहां पर डॉन केलीस फैमिली के मेंबर्स रिंग के अंदर विल ऑस्प्रे को बीट डाउन करते गए, जहां पर काइल फ्लेचर भी रिंग के अंदर आकर आज यहां पर ब्रायन केज, लांस आर्चर के साथ मिलकर हमें यहां पर ऑस्प्रे के ऊपर ब्रेन बस्टर लगाते हुए दिखाई देते गए। बट इसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर एडम कोपलैंड एक्शन में होते गए, जो यहां पर रिवोल्यूशन पेपर व्यू के पहले डेथ राइडर के आखिरी मेंबर व्हीलर यूटा को फेस करते गए और यूटा और कोपलैंड के बीच में हमें यहां पर 10 मिनट का सॉलिड मैच देखने को मिलता है, जहां पर मैच के अंदर यूटा के काफी सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी मैच के एंडिंग के ऊपर कोपलैंड यहां पर यूटा के ऊपर उनका स्पीयर लगाते गए और स्पीयर के साथ कोपलैंड यूटा को बीट करके मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर एडम कोपलैंड व्हीलर यूटा को हैंडशेक ऑफर करते हुए दिखाई देते गए और एडम कोपलैंड यहां पर व्हीलर यूटा से रिस्पेक्ट देने को लेकर बात करते गए। और एडम कोपलैंड के अरीना को लीव करने के बाद जॉन मॉक्सली का म्यूजिक प्ले होता है और वो यहां पर रिंग के अंदर आकर आज यहां पर व्हीलर यूटा को कन्फ्रंट करते गए, जहां पर व्हीलर यूटा के मैच हार जाने की वजह से मॉक्सली यहां पर यूटा के ऊपर काफी ज्यादा एंग्री होते गए और वो यहां पर व्हीलर यूटा के हेड के ऊपर सोप करते गए। बट इसके बाद यहां पर आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर दी आउट रनर का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां पर वो रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर टैग टीम चैंपियनशिप की ट्रेनिंग कर रहे होते गए। तो वहीं आज यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर एक बार फिर से एमजेएफ पार्किंग लॉट में देखने को मिलते गए, जहां पर वो हैंगमैन एडम पेज का वेट कर रहे होते गए। इसके बाद की एईडब्ल्यू के इंटरव्यूअर रिनी पकेट एमजेएफ का इंटरव्यू लेने की कोशिश करते गए, बट एमजेएफ ज्यादा कुछ कहते उससे पहले ही हैंगमैन एडम पेज यहां पर उनकी कार में अराइव हो जाते गए, जिसके बाद की एमजेएफ वहां से भाग जाते गए। बट इसके बाद आज यहां पर हैंगमैन एडम
पेज और एमजेएफ बैक स्टेज पर ब्रॉल करते हुए अरीना के अंदर अराइव होते गए, जहां पर इन दोनों के एक दूसरे को बीट डाउन करने के बाद हैंगमैन एडम पेज उनका बकशॉट लैरिएट हिट करने वाले होते गए। तभी यहां पर एमजेएफ लो ब्लो हिट कर देते गए और इसके बाद आज यहां पर रिंग के अंदर एमजेएफ हैंगमैन एडम पेज को जिंदा जलाने की कोशिश करते गए, जहां पर एमजेएफ हैंगमैन एडम पेज के ऊपर आज यहां पर केरोसिन डालकर लाइटर से जलाने की कोशिश कर ही रहे होते गए। तभी एईडब्ल्यू की सिक्योरिटी रिंग के अंदर आ जाती गए और सिक्योरिटी के द्वारा आज यहां पर एमजेएफ को हैंगमैन एडम पेज को जिंदा जलाने से रोक लिया जाता है। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर बैक स्टेज के ऊपर हॉलीवुड मूवी क्वीन ऑफ द रिंग के डायरेक्टर देखने को मिलते गए, जो यहां पर बेसिकली उस मूवी के अंदर एईडब्ल्यू की वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म को प्रमोट कर रहे होते गए। और इसके बाद यहां पर टोनी स्टॉर्म भी बैक स्टेज के ऊपर आज यहां पर उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर वो एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पर अपने अपकमिंग टाइटल डिफेंस को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद वुमेन डिवीजन की तरफ से पेनेलोपी फोर्ड मेगन बेन एक्शन में होते गए, जो यहां पर थंडर रोजा और क्रिस स्टैटलैंडर को फेस करते गए। और आज यहां पर बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर पेनेलोपी फोर्ड और थंडर रोजा रिंग साइड एरिया पर ब्रॉल करते हुए दिखाई देते गए। जिसके बाद कि फाइनली यहां पर थंडर रोजा रिंग के अंदर आकर मेगन बेन पर अटैक करने की कोशिश करती गए, बट मेगन बेन F5 के साथ आज यहां पर थंडर रोजा को बीट डाउन करके मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर मर्सिडीज मोन उनका प्रोमो कट करते गए और वो यहां पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर मोमो वानाटाबे को बीट करने को लेकर बात करती गए। बट इसके अलावा यहां पर आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर मैक्स कास्टर एक बार फिर से ओपन चैलेंज देते हुए दिखाई देते गए, जहां पर आज मैक्स कास्टर की सरमेंटको के क्राउड को मॉक करने के बाद जे वाइट यहां पर मैक्स कास्टर के ओपन चैलेंज का जवाब देते गए और मात्र यहां पर 4 से 5 मिनट के अंदर जे वाइट आज यहां पर मैक्स कास्टर को बुरी तरह से बीट डाउन करते हुए इस मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद जे वाइट यहां पर एडम कोपलैंड को लेकर बात करते गए और जे वाइट फैंस से ये प्रॉमिस करते गए कि एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एडम कोपलैंड जॉन मॉक्सली को हराकर एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और जे वाइट एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एडम कोपलैंड को सपोर्ट करने के लिए मौजूद रहने वाले गए। वेल जे वाइट के प्रोमो सेगमेंट के बाद आज शो के ऊपर हमें यहां पर टोनी स्टॉर्म मरिया मे के बीच में सिट डाउन इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर बैक स्टेज पर सिट डाउन इंटरव्यू के अंदर ये दोनों रेसलर एक दूसरे के साथ हिस्ट्री को लेकर बात करते गए और इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर ये दोनों एक दूसरे को बीट करने को लेकर बातें करते हुए दिखाई देते गए। बट इसके अलावा शो के मेन इवेंट के ऊपर आज एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल चैंपियन रेन मेकर काजुचिका ओकाडा पहली बार रिको सेट के साथ टीम अप करते गए, जो यहां पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड और ब्रोडी किंग को फेस करते गए। और लगभग यहां पर 17 मिनट के लंबे मैच के अंदर आज रिको सेट और स्वर्व के सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर आज रिको सेट रोल अप के साथ इस मैच को जीतते हुए दिखाई देते गए। और एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एक बार फिर से आज यहां पर रिको सेट ने स्वर्व को बीट कर दिया है, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद रिको सेट ओकाडा के साथ रिंग को छोड़कर भाग जाते गए और हमें यहां पर एईडब्ल्यू का डायनामाइट ऑफ एयर जाते हुए दिखाई देता है। वेल डेफिनेटली यहां पर पूरे शो को देखने के बाद मैं बोलना चाहूंगा कि एईडब्ल्यू कंपनी ने इस साल के रिवोल्यूशन पेपर व्यू को काफी सॉलिड बिल्डअप दी गए और ये यहां पर रियरली एईडब्ल्यू के अंदर होता है, जब यहां पर पेपर व्यू पर 10 मैचेस बुक होने के बाद भी एईडब्ल्यू ने लगभग यहां पर हर मैच को प्रॉपर बिल्ड किया है। और डेफिनेटली एईडब्ल्यू का रिवोल्यूशन पेपर व्यू 2025 का पेपर व्यू ऑफ द ईयर होने वाला है। वेल आप यहां पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।